देखिए, सरकार जिस तरह से सरकार और प्रशासन के लोग इस घटना पर पर्दा डालने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, एसपी कह रहे हैं कि 5 साल से उसके साथ संबंध है। एसपी का बयान है कि उसके सर पर एक चोट दिया गया। इसकी कार्रवाई पर पूरी संदेह के घेरे में है कि चलो सीबीआई जांच कराओ और जो दोषी हैं उन दोषियों को दंडित कर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के पारू के चर्चित मामले को लेकर बीएसपी के द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस पर सवाल उठाया है। पुलिस ने जो मामले का खुलासा किया था उस पर सवाल उठाया गया है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। साफ साफ आरोप लगाया गया है कि पुलिस की मिलीभगत है। पुलिस पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं बीएसपी के द्वारा। आपको पता है कि पारू में एक लड़की का मामला सामने आया था, उसके साथ एक घटना हुई थी, उसकी हत्या हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर अब बीएसपी ने सवाल उठाया है और बीएसपी साफ साफ कह रही है कि इसमें रेप हुआ है। हालांकि जो पुलिस ने जो बताया है उस अनुसार मर्डर का मामला है, हत्या की गई थी और इसमें प्रेम प्रसंग की बात बताई गई थी पुलिस की ओर से। लेकिन बीएसपी ने साफ साफ इंकार किया है और साफ साफ कहा है इसको लेकर वो आंदोलन करेगी। नीतीश सरकार में दलित असुरक्षित हैं और लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीएसपी के तमाम नेता, राज्यसभा सांसद, साथ ही साथ बिहार प्रदेश प्रभारी। पहले आप वो सुनिए। देखिए, सरकार जिस तरह से सरकार और प्रशासन के लोग इस घटना पर पर्दा डालने के लिए काम कर रहे हैं और जो गुनहगार है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर उस दलित बच्ची के साथ, गरीब शोषित बच्ची के साथ रेप हुआ, जो 15 वर्ष का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा। वहाँ के तत्कालीन एसपी का बयान है कि 19 वर्षीय। सबसे पहला तो यह है कि आखिर कैसे 19 वर्षीय कह रहे हैं। वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि 5 साल से उसके साथ संबंध था। तो अगर किसी 15 साल की बच्ची का 5 साल से संबंध था, मतलब 10 साल के ये में कितना बड़ा ये क्राइम हुआ। 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो ये कितना बड़ा घटना है इस बिहार के साथ। और एसपी साहब इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। एसपी का बयान है कि उसके सर पर एक चोट दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 9 ऐसे जगह चिन्हित किया गया जहां उससे 4 इंच से बड़े घाव मिले, उसके हड्डियां फ्रैक्चर थी, उसके गले पर दबाने का निशान मिला, लेकिन एसपी इस पर चुप क्यों नहीं? पुलिस की कार्रवाई पर पूरी संदेह के घेरे में है कि चूंकि पुलिस घुमा फिरा करके उसी परिवार को फिर से परिवार के लोगों को कह रही है कि वो भी उसमें दोषी है। तो ये बता रहा है कि अगर कलकत्ता में एक डॉक्टर, हमारी वो भी बहन थी, उसके साथ रेप हुआ, सबकी संवेदनाएं हैं, पूरा भारत उस पर जगा हुआ है। लेकिन हमारी बिहार की बेटियों के साथ अगर इस तरह का, अगर उससे भी ज्यादा हैवानियत अगर होती है, उसको 9 उसके साथ जगह उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसको मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पर उल्टे उस परिवार को फंसाने का काम कर रही है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जो इसमें दोषियों को बचाने के लिए जो निर्दोष है उनको जो फंसाने का प्रयास हो रहा है, उसको उस पर पुलिस तुरंत जांच करके उसको बाहर करे और दोषियों को सजा देने का काम करे। दलित समाज वहां से डरे हुए हैं, वहां छोड़कर जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिस दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, उस समाज के लोगों पर आतंक का कहर ढाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो ये अपने आप में शर्मिंदा कर रहा है हमारे बिहार को, और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए पूरी तरह अपनी ताकत लगाएगी कि हम शोषित दलित वंचित जो हैं उसको न्याय मिले और उस पूरे समाज को पुनः उस गांव में स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काम करेंगे। ये चाहे सरकार जितने भी हमारे शोषित दलित वंचितों को दबाने का काम करे, उन्हें न्याय नहीं देने का काम करे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारी आदरणीय बहन मायावती भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और समाज को हम फिर से इस अन्यायी सरकार के विरुद्ध कहना चाहेंगे, ये अन्यायी सरकार संभलो और इस केस में संज्ञान लो, सीबीआई जांच कराओ और जो दोषी हैं उन दोषियों को दंडित करने का। देखिए, मेरी सीधी मांग है कि जिस तरह से वातावरण वहाँ पे बनाया गया 17 तारीख और 18 तारीख को बाद,
18 तारीख में जो दूसरे संगठनों के लोग वहाँ पर पहुँचे, जिसमें कई हमारे वरिष्ठ नेतागण मतलब दूसरी पार्टी के भी पहुँचे वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर कोई उपद्रव जैसा माहौल बना गया और उसमें बताया गया कि 240 मोटरसाइकिल वहाँ पर लोग छोड़ के गए, और जिसमें करीब कुछ गाड़ियाँ 4 व्हीलर और कुछ बड़ी और भी पिकअप वगैरह जो भी था वो छोड़ के लोग भाग गए। और उन पर कुछ सुनने को मिला, ये भी आरोप लगा कि किसी ने उनके कुछ चोरी किया, इस तरह के भी FIR में कुछ बताया गया। तो मेरे को ये समझ में ये बात नहीं आई कि कोई आदमी 80,000 की गाड़ी छोड़ेगा, मोटरसाइकिल छोड़ के अपनी जान बचाएगा, या 4 लाख 8 लाख 10 लाख की गाड़ी छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागेगा कि चोरी करने के लिए वहाँ पे जाएगा। इंसाफ की लड़ाई है, कोई भी लड़ सकता है। जब कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ता है तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कहना गलत है। देखिए, और मैं और अभी भी कहना चाहता हूँ कि जिस इंसाफ को ले कि जो हमने बीड़ा उठाया है बच्ची के इंसाफ के लिए, वो इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। और मेरी मांग यही, हमारी पार्टी की मांग यही है सरकार से कि वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के लोगों को गांव छोड़ना पड़ गया मजबूरन, वहाँ पे उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है। सरकार उनके जान माल की सुरक्षा भी करे, उन्हें वापस उनके टोले में बसाने का काम करे, और साथ ही इस घटना की CBI इंक्वायरी की जाए और CBI के द्वारा जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें दंडित किया जाए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीएसपी के नेताओं ने। साफ साफ कहा है, राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही साथ जो बीएसपी के प्रभारी हैं वो अनिल कुमार, वो साफ साफ कह रहे हैं पुलिस की मिलीभगत है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने कई चीजों को छुपाया है, पुलिस की थ्योरी में कई सारी चीजें छिपी हैं। ऐसे में अब देखना होगा इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन साफ साफ कहा गया है कि उस गांव से दलित छोड़कर जा चुके हैं। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में बड़ा मामला सामने आया था, काफी विवाद इस पर हुए थे और पहले ये रेप की घटना बताई गई थी, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया कि मर्डर का मामला था, हत्या की घटना थी, प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था और इसमें गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, इसी दौरान हत्या हुई थी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। देखिए, सरकार जिस तरह से सरकार और प्रशासन के लोग इस घटना पर पर्दा डालने के लिए काम कर रहे हैं, SP कह रहे हैं कि 5 साल से उसके साथ संबंध है। SP का बयान है कि एक उसके सर पर एक चोट दिया गया। इसकी कार्रवाई पर पूरी संदेह के घेरे में है कि चूंकि पुलिस घुमा फिरा करके उसी परिवार में संज्ञान लो, CBI जांच कराओ और जो दोषी हैं उन दोषियों को दंडित करने का काम करो।